आपके यहाँ पार्टी में अंतिम समय में टिकटों का बदलाव हुआ है, तो मैं आपको इस बड़े चैनल के माध्यम से आपकी पार्टी को और आपके नेताओं को एक संदेश देना चाहता हूँ। मेरे मंच के साथी भी ध्यान दें, सुने। मजूरी को कुदाली और अब तसला नहीं लेंगे। दुआएं देना बच्चों। मजूरी को कुदाली और अब तसला नहीं लेंगे। वो फूलों की जगह क्या हाथ में गमला नहीं लेंगे। फूल छोड़ देंगे। वो फूलों की जगह अब हाथ में गमला नहीं लेंगे। चुनावों में वहाँ एमपी में ये भी देखना होगा, जिन्हें बदला गया क्या आपसे बदला नहीं लेंगे। जिन्हें ये मत सोचना, ये डगर बड़ी आसान नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूं, सुनिएगा। कस्सी अभी आप कह रहे थे कि वो छत्तीसगढ़ में विरोध हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके यहां भी कुछ और हो रहा है, वो भी सुन लीजिए। कसी मुट्ठी, सुदीप देखना गौरव, कसी मुट्ठी तनी बौहें उन्होंने दांत है पीसा। डरो उनसे कहीं वो फेंके ना एमपी से ओडिशा। डरो उनसे कहीं फेंके ना वो एमपी से ओडिशा। दुहाई राम की देते कमल देखे गए घर में। कटा जिनका टिकट वो पढ़ रहे हनुमान चालीसा। कटा जिनका टिकट वो पढ़ रहे हनुमान चालीसा। और शिवराज जी मैं अभी एमपी में लेके चलना चाहता हूं, और शिवराज जी बहुत ही इस वक्त जो है ना आत्मविश्वास में हैं। और क्यों हैं, सुन लीजिए। कहा शिवराज ने ऐसा कमल का दिल ही काला है। कमल का दिल नहीं सर, कमलनाथ जी का। कहीं सुधांशु जी घबरा गए थे कि क्या बोल रहा है। कहा शिवराज ने ऐसा कमल का दिल ही काला है। अंधेरा है उधर और बस इधर ही तो उजाला है। तरक्की कर नहीं सकता है एमपी राज में उनके। चले हम नारियल लेकर तो उनके पास ताला है। चले, वो कह रहे हैं प्रगति हो ही नहीं सकती। और मैं एक खास मुक्तक पढ़ता हूं और आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को पहुंचाना चाहता हूं, सुनिएगा। कभी पूरे नहीं होंगे वो ऐसे ख्वाब बुनते हैं। सुधांशु जी आपका इसमें समर्थन चाहिए थोड़ा सा। कभी पूरे नहीं होंगे वो ऐसे ख्वाब बुनते हैं। वो सपनों में नैन तारे को अपने रोज चुनते हैं। कमलनाथ जी, खड़गे की उनको क्या डरा पाएगी, जबकि वो न तो दीदी की सुनते हैं न अब बाबा की सुनते हैं। न तो नहीं सुनते, अरे मना कर दिया। न तो दीदी की सुनते हैं ना बाबा की सुनते हैं। और एक बहुत बड़ा मुक्तक, आखिरी मुक्तक आज के इस क्रम में मेरा। कसर बिल्कुल नहीं छोड़ी है नाटक की वो तैयारी। अदाकारी में नेता पड़ रहे एक दूजे पे भारी। जिन्हें खेतों में करनी नाप थी अब छोड़कर सब कुछ बनाते देखे हैं बर्तन है जिनका नाम पटवारी। बनाते देखे हैं बर्तन है जिनका नाम पटवारी। पटवारी जी खड़े हैं, खेतों में होना चाहिए था, नाप करनी चाहिए थी, और खड़े सब बर्तन बना रहे हैं। तो ये अदाकारी। गालिब का एक बड़ा अच्छा सा शेर है जी कि सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन कमलनाथ जी दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। देखिए कमल तो खिलेगा ही। हाँ जी, वो खुद भी कमल इसीलिए अपने नाम से आए हैं कि मध्य प्रदेश में कमल खिलाना है उनको हमारा। अजय जी ठीक कहा आपने, खिलेगा कमल, कमलनाथ वाला कमल। और आने वाला है वहाँ। जो आपने बात रखी है हमारे जो वहाँ जो जिन लोगों का टिकट कहीं ना कहीं विड्रॉ किया गया है, तो निश्चित तौर पे टिकट विड्रॉ होगा तो थोड़ी बहुत समस्या होती है। लेकिन हनुमान चालीसा और माँ दुर्गे के शरण में जाना, ये तो हमारी आस्था का प्रतीक है और सबको करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो बात आपने कही कि कैसे हमारे जो जीतू पटवारी और बाकी लोग जो नेता हमारे घूम रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो वो आज से नहीं, पहले भी राहुल जी जिस तरह से लगातार
अभी जो एक नए सिरे से असंगठित मजदूर कांग्रेस के बीच जाने का काम, मजदूरों के बीच जाकर काम करने का काम, चाहे कुली समाज का हो, चाहे ड्राइवर समाज का हो, या ये कारीगर कारपेंटर हैं, इनके बीच जाकर के एक जागरूकता का काम वो कर रहे हैं कि इनके बारे में भी, इनके रोजी रोटी के बारे में भी समाज को समझना चाहिए और पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय लोगों को ज़रूर इस पर चिंतन मंथन करना चाहिए कि इनका जो तरीका है जीने का, उनकी जो चुनौतियां हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उसके साथ हम कैसे अपने आप को जोड़ें। इधर क्या है, गठबंधन में सपा और कांग्रेस के बीच में संबंध अच्छे नहीं चल रहे, है ना, पल में बदल जाते हैं दोनों लोग। अच्छा है क्या कि दोनों लोग एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी को हराने के लिए, एक साथ एक ही संस्था में काम कर रहे हैं, एक गठबंधन के लिए, और फिर भी दोनों आपस में एक दूसरे का भरोसा या विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, है ना। ओटीटी का जमाना है, फिल्में वेब सीरीज सब लोग देखते होंगे। मैं इन दोनों की तुलना दो किरदारों से करता हूं, आप लोग सुनना। यूं तो गठजोड़ में है दोनों अनुभवी नेता, दांव चला गया किसी नौसिखिया पे नहीं, और नाव गठबंधन की पार कैसे लगेगी ये, विश्वास किसी को भी है खिवैया पे नहीं। दोनों किरदारों को देखना, अखिलेश जी और राहुल जी के तुलना किससे करिए। एक दूसरे को है बढ़ाना फर्ज दोनों का ही, गाड़ी चलती है कभी एक पहिया पे नहीं, मुन्ना भैया को भरोसा गुड्डू भैया पे नहीं है, गुड्डू भैया को भरोसा इसीलिए गद्दी ढह रही है ना। अच्छा अब है क्या, एक चीज और मैं थोड़ी चिंता हुई कि गठबंधन का पता ही नहीं चल रहा कि कब बदल जाए। पता चला सब कुछ सही चल रहा है और अखिलेश जी ने कह दिया कि कांग्रेस वाले को टिकट दिया अपने किसी समर्थक से, और वो वोट देने गया, तब तक पता चला गठबंधन टूट गया, है ना। अंदर मोबाइल तो ले नहीं जाने देते, तो इसके लिए पता, हाँ वो अंदर गया, पता चला इधर स्याही लगवा रहा, उधर पे बात बदल गई। तो उसके लिए मैंने एक उपाय, हाँ उसके लिए मैं एक उपाय, चुनाव आयोग तक मेरी बात पहुंचे, सुनिए कि करके भरोसा भाग्य दूजे का जगाने चले, और पता चला भाग्य अपना ही फूट गया। इतने महीनों तक साथ में प्रचार किया, ऐसा ना हो आखिरी पलों में साथ छूट गया। एक्स्ट्रा पोलिंग ऑफिसर हो वहां पे खबर के लिए कि साथ वाले साथ में हैं या उनमें कोई रूठ गया, वोटिंग से पहले वोटर को वो कंफर्म करे कि गठबंधन चल रहा है या कि टूट गया। गठबंधन चल रहा है, लास्ट टाइम तक हो सकता है। अच्छा और एक बहुत पौष्टिक सा सुना दूं, राहुल जी कई बार आपको कभी चॉकलेट कभी कुछ ऐसे करके, जबकि राहुल जी को काम किसी दूसरी चीज पे करना चाहिए। उनकी पार्टी के लोग भी उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे, विश्वसनीयता उनकी कम हो रही है। सुनिए कि कांग्रेसी भी दबी जुबान में ये कहने लगे, पार्टी के हित में ये एहसान कीजिए, और मन लगता है घर इन सब कामों में। राजनीति में मन नहीं लग रहा, मन लगता है घर इन सब कामों में, तो करिए ना फ्री में कहीं पे दुकान लीजिए। पार्टी में खुद की छवि मजबूत करो, ट्राई अब कोई कुछ ऐसा काम कीजिए, डोसा बने ना बने जरूरी नहीं कि बने, भरोसा कैसे बने इस पर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भरोसे की बात की है। जिन राज्यों में जहां भी हमारी सरकारें हैं, जनता का कांग्रेस पर भरोसा है, और इसके कारण हम पुनः देखिएगा सभी राज्यों में जीत कर आ रहे हैं। जहां तक बात राहुल जी और अखिलेश जी के आपसी समन्वय की और सामंजस्य की बात है, मुझे लगता है कि इन दोनों में व्यक्तिगत भरोसा सबसे ज़्यादा है। राजनीतिक स्तर पर यदि वैचारिक कुछ बातें हैं तो वो उन बातों का स्थानीय स्तर पर कुछ प्रभाव जरूर राज्य की राजनीति में, राज्य के चुनाव में होता है, जिसका गठबंधन से अभी लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर ये दोनों साथ होंगे। अंतिम बात, राहुल गांधी जी पर न केवल कांग्रेस को, पूरे अब देश को भरोसा है। तो क्या होता है, हर बार लॉन्च होता है, फिर री-लॉन्च होता है, फिर री-लॉन्च होता है, फिर री लॉन्च होता है। तो मेरी समस्या ये है, देखिए अभी अभी आपने अजय जी से सुना सर कि मजा आ गया। अखिलेश जी और राहुल जी के कुछ वैचारिक मतभेद थे। सीटें वैचारिक मतभेद है या चुनावी मतभेद है, ये और मुझे बता दीजिए। हमें सीटें बांटनी है, देनी है, नहीं देनी है, वैचारिक है क्या? विचार से तो आप जुड़ चुके थे, तो वैचारिक मतभेद कहां से आ गए? अच्छा देखिए, शब्दों के जाल में अगर सत्यता ना हो तो लोग
विश्वास नहीं करते। मुझे कहना है भाई बोलिए, हम वहां पे उनकी सार्थकता मानते ही नहीं है। मध्य प्रदेश हम कैसे घुसने देंगे उनको? उनका क्या है वहां पे? अब ठीक है, अब आप बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यूपी का मामला आएगा तो अखिलेश कहेंगे भाई हम आपको कैसे घुसने दें, आपकी सार्थकता क्या है? यहां सारे में सिर्फ फुटबॉल जो हो रहा है, इन्होंने बड़े आसानी से नीतीश कुमार वाली बात नहीं करी। आज ही आपने सुबह पढ़ा होगा कि 5 प्रत्याशी नीतीश कुमार भी जो है मध्य प्रदेश में लड़ा रहे हैं और राजस्थान की भी तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चुनावी दंगल में हर कह रहा है देखो तुम्हारी जमीन पर मुझे जगह दो। ये कहते हैं भाई मेरी जमीन पे मैं तुम्हें क्यों जगह दूं? बहुत अच्छी बात है। फिर वो कहता है मेरी जमीन पे मैं तुम्हें क्यों दूं? दिल्ली में केजरीवाल कहते हैं तुम्हारी क्या हैसियत है, पंजाब में वो कहते हैं तुम्हारी क्या हैसियत है। नहीं नहीं, कहते राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में मोदी को हराना है तो हमें सबके मिलके लड़ना पड़ेगा। सब कहते हैं हाँ मिलके लड़ना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी जमीन पे लड़ेंगे, अपनी जमीन पे हम अकेले रहेंगे। ममता जी कहती है नहीं नहीं देखो कांग्रेस मेरी जमीन पे नहीं आएगी, हाँ बाकी सब जगह मिलके लड़ेंगे।